नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला। आसाम के एक गांव में चंपावती नाम की एक लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पे लाल बिंदिया व हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती चंपावती सबको प्रिय थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास सुमेर आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने चंपावती के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। सुमेर के पास धन दौलत की कमी न थी। चंपावती के पिता ने तुरंत हामी भर दी। मंगलधान कूटा जाने लगा। चंपावती सुमेर की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे सुमेर को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते सुमेर के घर में गरीबी छा गई। चंपावती को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ा। इस बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से सुमेर की आंखें जाती रही। चंपावती को 5 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह रात दिन मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। चंपावती भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। चंपावती ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। चंपावती अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। चंपावती के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। सुमेर के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। 5 बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। सुमेर और चंपावती अपने छठे बेटे को याद करके रोते। एक रात चंपावती को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊंगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। चंपावती ने मुंह पे हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना चंपावती को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। चंपावती ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। चंपावती ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान लेकर आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। चंपावती ने झूठ बोल दिया कि उसके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और चंपावती घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो चंपावती को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती? छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। चंपावती और सुमेर चुपचाप बेटों की बातें सुन रहे थे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। चंपावती के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा सुमेर चिल्लाता ही रहा। रोते रोते चंपावती ने मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन शाम बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया। क्या तुमने खाना भरपेट खाया? सदा की तरह चंपावती ने भीतर से उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ मगर इसका रंग है काला। सांप भीतर आया। चंपावती ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई। 5 बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर
उसे जल्दी करने को कह रहे थे। चंपावती ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट लिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। चंपावती बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। वह 3 इंच का टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।